स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स व्हाई नॉट। ये एक्सप्लेन करना है ठीक है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। सपोज करिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो आपको भी पता है दैट कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाके एंटर करता है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस एंड दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो क्वेश्चन सवाल जो है वो हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, ना कि बीच में कहीं ब्रेक होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब आप सपोज करिए कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, जैसे सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है हमारे पास, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरह से। अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इस पर एक फोर्स लगता है और उसी दिशा में लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही अगर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उस पर फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन की तरफ। तो ये क्या, ये फोर्स जो है ये रुकेगा लगेगा रुकेगा लगेगा रुकेगा लगेगा या कंटिन्यूअसली लगता रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि ये फोर्स अभी लग रहा था थोड़ी देर बाद नहीं लगेगा, फिर लग रहा है फिर नहीं लगेगा, फिर लग रहा है फिर नहीं लगेगा। ये फोर्स हमेशा क्या होगा, आपका एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेगा। जब तक कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तब तक इस चार्ज पर एक फोर्स F जो है लगता रहेगा। अगर इसको आप, इस चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक कंटिन्यूअस फोर्स लगता है। ठीक है, तो व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन, इसका आंसर हो जाएगा व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन कंटिन्यूअस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कंटिन्यूअस फोर्स मतलब लगातार, कंटिन्यूअस फोर्स एक्ट्स ऑन इट सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर, so electric field lines are continuous curves। है कि नहीं? कंटिन्यूअस कर्व है तभी तो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा है। अगर ये कर्व कंटिन्यूअस नहीं रहता तो वो फोर्स भी तो बीच में खत्म हो जाता फिर लगता, खत्म हो जाता फिर लगता। अगर ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहता इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो फोर्स भी तो अपना कंटिन्यूटी को मेंटेन करके नहीं रख पाता। समझ रहे बात? और ये जो चार्ज है ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो ये कंटिन्यूअस एक लाइन में ऐसे मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज यहाँ पर है थोड़ी देर बाद अचानक से यहाँ पहुंच जाएगा जंप करके। इसको ये पाथ चल के ही यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो, जैसे सपोज और आसान एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, सही है। अगर आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दो बीच में तो क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? आपको भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या ये कंटिन्यूअसली इस पाथ में अट्रैक्ट होते रहेगा या फिर अचानक इस जगह से अचानक यहाँ पहुंच जाएगा जंप करके? ऐसा तो नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस अपना पाथ को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मेंटेन करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास सडन जंपिंग का या सडन ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं, वो कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो दैट कि इफ एनी चार्ज, ऐसे लिख सकते हो इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन
इट डज नॉट जंप फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ये जंप ना करके बल्कि ये कंटिन्यूअस पाथ में चलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास सडन अचानक से ब्रेक नहीं होगा, वो एक कंटिन्यूअस पाथ को जो है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉलो करेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है दैट की एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। मतलब दो फील्ड लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को काटते क्यों नहीं है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल भाषा में समझ लेते हैं हम लोग, फिर लिख लेंगे। जैसे सपोज करिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक ऐसे है, एक ही लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो क्या देता है, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको काफ़ी मदद करेगा। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, तो फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये। अगर हम इसकी मदद से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो अगर इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो सपोज करिए कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे चाहिए। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा इस पॉइंट पे कुछ ऐसे। मतलब यहाँ पर इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये टेंजेंट के अलोंग होगा, जिधर ये टेंजेंट है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यहाँ पे होगा। समझ गए। सपोज करिए कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस जगह पर ना चाहिए, नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर चाहिए। तो मुझे इस जगह पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट आप, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट हो जाते हैं ऐसे, और कोई आकर के कहता है दैट कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है मुझे इस पॉइंट पे बताओ। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चाहिए तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है मिल जाता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो कर्व हैं, यहाँ पर कितने कर्व हैं, दो कर्व हैं। तो मुझे एक टेंजेंट मिलेगा इस वाले कर्व पे, ऊपर वाले कर्व पे, और एक टेंजेंट मिलेगा इस नीचे वाले कर्व पे। मतलब क्या हो गया कि एक ही पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन जो है मिल रहा है एक ही पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे मुझे अगर दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए होगा, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर तो मुझे दो डायरेक्शंस मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों, क्योंकि जब भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उन दोनों कर्व्स पे एक पॉइंट पर एक एक टेंजेंट बनाया जाएगा, इस तरह से जो दिखाया मैंने। तो मुझे एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट्स मिलने की वजह से मुझे दो अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ गए आप, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व्स होता है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट कि इफ टू फील्ड लाइंस, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी लिख सकते हो आप, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, if two electric field lines intersect each other at any point, किसी भी पॉइंट पे, then at that point electric field will have more than one direction at a single point, which is not possible। किसी भी वेक्टर का एक समय पे, एक इंस्टेंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आपको घर से बाहर जाना है तो दो दरवाजा है आपके पास, तो एक टाइम में आप किसी एक ही दरवाजा से बाहर जा सकते हो।
आप किसी भी एक टाइम में आपके पास एक ही डायरेक्शन हो सकता है, ना कि आप एक समय पे किसी भी दो दिशा में एक साथ नहीं चल सकते। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समय में एक ही दिशा में जाएगा, लेकिन कर्व्स के इंटरसेक्ट होने पर उसे एक समय में दो दिशा मिल जा रहा है, जिसके चलते हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। आई होप दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।